हमने ऐसे साधकों को भी देखा हुआ है जो कि साधक साधनाओं के चक्कर में पूर्णतया अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर चुके हैं। और ऐसे ही बहुत सारे अनुभव साधकों के साधिकाओं के हमने अपने चैनल पर प्रकाशित किया है, डाला हुआ है, जहाँ पे कि साधक यक्षिणी की साधना करने वाले, उच्चिष्ट चंडालिनी की साधना करने वाले, चुड़ैल की साधना करने वाले अथवा अप्सरा की साधना करने वाले, गंधर्व की साधना करने वाले और माता काली की साधना करने वाले, अलग अलग प्रकार के वशीकरण मंत्र, उच्चाटन मंत्र, स्तंभन मंत्र का प्रयोग करने वाले साधक बहुत ही ज़्यादा दुर्गति को प्राप्त हुए हैं। अपनी कह सकते हैं कि पूरी ज़िंदगी को ही उन्होंने बर्बाद कर दिया है केवल साधनाओं के चक्कर में। क्योंकि सोशल मीडिया पे विधिवत जो है अलग अलग साधनाओं के बारे में डाला गया है कि अगर आप इस जिंद को सिद्ध कर लेंगे तो ये सुलेमानी जिंद है, तो ये शहंशाहे जिंद है, तो ये पिशाच है, तो ये ब्रह्म राक्षस को सिद्ध कर लेंगे तो ये हो जाएगा। तो इस प्रकार की बहुत सारी साधनाएं और बहुत सारे साधनाओं से संबंधित प्रलोभन कि अगर आप इसको सिद्ध कर लेंगे तो आपको सोना ला के देगा, इसको सिद्ध कर लेंगे तो वो आपको हीरा ला के देगा, इसको सिद्ध कर लेंगे तो ढेर सारा पैसा आपको ला के देगा। इसी प्रकार के तमाम कचड़े और गंदगी अलग अलग साधनाओं के विषय में फैलाया गया है, जिसे साधक देखते हैं। नए उम्र के नवयुवक नवयुवतियाँ यानी कि लड़के लड़कियाँ ये लोग देखते हैं जो कि आध्यात्म में रुचि रखने वाले हैं, इनको आध्यात्म से इंटरेस्ट है, वो देखते हैं और देखने के बाद में फिर वो उसी प्रकार से उटपटांग विधि विधान से वह जो है कि साधना को करने लगते हैं। जिन साधनाओं को वो करना शुरू करते हैं उनको पता भी नहीं होता है कि इस साधना को करने से हम किस दुर्गति को प्राप्त हो सकते हैं, किस प्रकार से हमारी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है, इसका उन्हें अंदाज़ा भी नहीं होता है। कह सकते हैं कि वो ऐसे समंदर में पैर रखते हैं जिसके नीचे की गहराई का उन्हें कोई अंदाज़ा नहीं होता है कि हम डूब करके बर्बाद हो जाएंगे या इससे हमें बहुत सारे लाभ प्राप्त हो जाएंगे। इसी प्रकार से अन्य अन्य साधनाओं के बारे में लोग तमाम कचड़े, तमाम गंदगी फैला करके रखे हुए हैं, जिनसे कि लोग या नए जो उम्र के यंग बच्चे हैं वो उन प्रलोभन को, उन आकर्षक जानकारियों को देख करके संबंधित संस्था से, चैनल से संपर्क करते हैं, अपना धन भी बर्बाद करते हैं, निश्चित मात्रा में अपना समय भी बर्बाद करते हैं, ऊर्जा भी बर्बाद करते हैं, लेकिन उनको कुछ प्राप्त नहीं होता है। सिर्फ़ और सिर्फ बर्बादी के सिवाय दुर्गति के उन्हें कुछ प्राप्त नहीं होता। क्योंकि ऐसे साधकों को, साधिकाओं को ये पता ही नहीं होता है कि हमको किस प्रकार से, विधि से, किस तरीके से कौन सी साधना हमारे लिए उचित है या कौन सी साधना हमें करनी चाहिए। क्योंकि ये व्यापारी लोग जो हैं, जिन्होंने इस प्रकार के कचड़े, जिन लोगों ने इस प्रकार की गंदगी फैला के रखी हुई, उनको इससे कोई मतलब नहीं है कि आप साधना में सफलता प्राप्त करेंगे अथवा असफलता प्राप्त करेंगे, आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। यहाँ तक कि उन लोगों ने तो ये भी जानकारी डाल रखा है कि साधना के लिए गुरु की कोई आवश्यकता नहीं होती है। जबकि सत्यता तो यह है कि बिना गुरु के किसी भी प्रकार की कोई साधना, छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी कोई भी साधना बिना गुरु के संभव ही नहीं है कि आप साधना में सफलता प्राप्त कर लें। ऐसी स्थिति में वो लोग साफ शब्दों में बोलते हैं कि नहीं, साधना करने के लिए गुरु की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो ऐसी परिस्थिति में एक विशेष प्रकार का मायाजाल, एक विशेष प्रकार का जो है समस्या हमारे परिवेश में फैला हुआ है, जिसे हमें समझना होगा और स्वयं अपनी सुरक्षा करनी होगी, सावधान रहना होगा, अन्यथा हम बहुत भारी नुकसान के भागीदार बन सकते हैं, जिसका कि हमने कभी कल्पना भी ना किया हो। ऐसे साधकों को भी मैंने देखा है, सुना है, और ऐसे साधकों के अनुभव अभी हमारे चैनल पर पड़े हुए हैं, जिन्होंने साधनाओं के चक्कर में अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली। कोई मानसिक रूप से थोड़ा पागल हुआ तो कोई पूरा पागल हो गया, तो कोई साधना करते करते ही
अपनी जान गंवा बैठा तो किसी की ज़िंदगी नर्क से भी बदतर हो गई। मैंने ऐसे साधकों को भी देखा है जिन्होंने उटपटांग साधनाएँ की और बुरी शक्तियाँ उनके साथ में लग गईं और उनके जीवन को ही उन्होंने नर्क बना दिया। तो इसके लिए सबसे बड़ी जो इसका उपाय है, इलाज है जो है, वो सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि सर्वप्रथम हमको सावधान रहना होगा। अपनी सुरक्षा हम स्वयं कर सकते हैं और सबसे पहले अपने अंदर से, मन से, मस्तिष्क से, हृदय से यह विचार खत्म कर दें कि साधना में गुरु की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ये बिल्कुल भी असत्य है, झूठी है, भ्रम है। बिना गुरु के सांसारिक जीवन में शिक्षा प्राप्त करना भी संभव नहीं है। तो फिर आध्यात्म जिसको कि हमने जाना नहीं, जिसको हमने अनुभव नहीं किया, जिसके बारे में हमारे पास कोई ज्ञान नहीं है, ऐसे क्षेत्र में हमें उतरने पर बिना गुरु के हमें सफलता प्राप्त हो जाएगी, तो ये कहाँ तक संभव है। किसी भी चीज़ को सीखने के लिए, यहाँ तक कि बच्चा जब साइकिल सीखता है उस समय भी जब तक उसे कोई सिखाने वाला नहीं होता है तब तक बिना देखे, बिना समझे वो साइकिल को नहीं चला सकता। पहले उसको सहारा दे करके सिखाना पड़ता है। तो इसी प्रकार से यहाँ अध्यात्म में हम सभी बच्चे हैं, वहाँ पे सीखने के लिए गुरु की परम आवश्यकता है और यही परम सत्य है।